नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मतलब गए तो थे आप वहाँ पर शामिल? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी मुझे यूं कह के ले गए, क्या हो चाय पीते, वो आगे देखूं तो वो जलेबी दे रखी, तो मैं तो उठ के आ गया। गोहाना की जलेबी, जी हाँ, हरियाणा की वो मशहूर जलेबी जो कि अब सियासी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी इसके बहाने कांग्रेस को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी के अंदर ही घमासान मचता नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और सफीदो विधायक रामकुमार गौतम आमने सामने हैं। गौतम ने विधानसभा में गोहाना की जलेबी की शुद्धता पर सवाल खड़े करते हुए इसे न खाने की सलाह दी, जिस पर भड़के अरविंद शर्मा ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उस पूरे वाकये को विधानसभा की कार्यवाही से ही हटाना पड़ा। जलेबी का स्वाद तो मीठा होता है, लेकिन इसने बीजेपी के दो दिग्गजों के बीच खटास पैदा कर दी है, जो खत्म होती नजर नहीं आ रही। दरअसल बजट पेश होने के बाद विधानसभा परिसर में जलपान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें खास तौर पर गोहाना की जलेबी परोसी गई। चूँकि गोहाना मंत्री अरविंद शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए जलेबी की व्यवस्था उन्हीं की तरफ से की गई। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका स्वाद लिया, वहीं दादा गौतम जलेबी को देखते ही बिना कुछ खाए वहां से निकल गए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद शर्मा के साथ सदन में हुए विवाद को वो भूले नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मतलब गए तो थे आप वहाँ पर शामिल? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी मुझे यूं कह के ले गए, क्या हो चाय पीते हैं, वो आगे देखूं तो वो जलेबी दे रखी, तो मैं तो उठ के आ गया था। जलेबी ना पसंद था? नहीं, वो जिस तरीके से जो बात थी, इधर जी जी, जिस तरीके से वो बात थी ना, उनकी प्लानिंग जो थी उसकी, वो मुझे पसंद नहीं है। देखो, मैं इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करता भाई। बात जो भी कड़वी जैसी भी हुई विधानसभा में, वो बातें विधानसभा की थी, और क्या था? एक्सपेंस तो हो गई है, लेकिन दादाजी आप क्या कुछ कहना? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता मैं। समय को आएगा, बात जो जैसी उस दिन थी वैसी ही आज, नो डिफरेंस। वहीं दादा गौतम ने गोहाना की जलेबी की शुद्धता पर एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ मौत की सजा का प्रावधान करने तक की मांग कर डाली। उन्होंने मिलावटखोरों को देशद्रोही तक करार दे दिया। जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे सजाए मौत मिलावटखोर को, तब तक सुधरेंगे ही नहीं। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट चाहिए। 302 वाली धारा इन पे लगे जो मिलावट करते हैं, जो नकली दवाई बेचते हैं। यूं बताओ, वो देश के वफादार है, देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। पैसे के लिए वो कितना गलत काम करते हैं। जो भी लोग नकली मावा, नकली दवाई, नकली मिठाई और सारा सौदा नकली जिसका, वो देश हित के हैं क्या? वो तो देश के गद्दार हैं। दे मस्ट बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद डेथ पेनल्टी। कत्ल की श्रेणी में रखना चाहिए उनको जब समरेंगे। बिल तो लेके ऐसा बिल नहीं, कोई उसमें चेंज है? ऐसा बिल नहीं है कि उनको सजाए मौत हो, फिर तो रूह कांप जाएगी। फिर कोई करेगा ये बदमाशी? कोई भी नहीं करेगा। करेगा कोई? बहरहाल, जिस गोहाना की जलेबी के बहाने बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेने से नहीं चूकती, अब उसी को लेकर पार्टी के अंदर दो नेता आमने सामने हैं। रामकुमार गौतम के तेवर से साफ है कि वो फिलहाल मामले को रफा दफा करने के मूड में नहीं है, भले ही अरविंद शर्मा ने उन्हें अपना बड़ा भाई बता दिया हो। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अपने कड़े अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी अपने इन दो दिग्गज नेताओं के बीच कैसे सुलह कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।